बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए। अब तो सोच रहे हैं कुछ दिन मस्ती करेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। वाह, दैट्स गुड। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता कहाँ है? कोई वैकेंसीज हो तो बताना प्लीज। पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग करेगी कहाँ? मतलब कि फर्म में करेगी या कंपनी में करेगी? अगर कंपनी में करेगी तो प्राइवेट या पब्लिक, लिस्टेड या अनलिस्टेड? तो कहीं प्रैक्टिस करने का तो नहीं सोच रही है? अगर ऐसा सोच रही है फिर तो फर्म ही ज्वाइन करना। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइफ के डिसीजन सही नहीं लेगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। एमसी की वेबसाइट तो नहीं देखी मैंने, पर उसके बारे में थोड़ा पता है। और बोर्ड मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, ये सब थोड़ा आइडिया है, सिलेबस में था ना, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। आपका एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सीवी भी ढंग का नहीं है एंड बेसिक माइनर चीजें भी क्लियर नहीं है ना। आप मेरे को थ्योरेटिकल सिलेबस बता रहे हैं। अरे यार, सारे आंसर्स राइट दिए थे मैंने, नोट्स भी एकदम अच्छे से याद करके गई थी। सारे उटपटांग बाहर का चीजें पूछ रहे हैं। सही बोल रही हो यार, तुम इन लोग को ना लेना ही नहीं होता है। सिर्फ रैंक होल्डर्स को लेते हैं या फिर रेफरेंस पर सेलेक्ट करते हैं। पता नहीं हमें बुलाते क्यों हैं। यार फाइनली मेरे को एमटी मिल गया। क्या? तुझे कैसे एमटी मिल गया? तेरा तो एक भी ग्रुप क्लियर नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा तो कोई रैंक भी नहीं आया, उल्टा ही तुम्हारा तीसरा अटेम्प्ट है और ना तुम किसी बड़े आदमी को जानते हो। फिर तुम्हें कैसे मिल गया? उससे क्या मतलब है कंपनी को या फर्म को? मैं पास हूँ नहीं हूँ, मेरे कितने मार्क्स आए हैं, उन्हें मतलब है अपने काम से। भले ही मेरे मार्क्स अच्छे ना आए हों, पर मैं तुम्हारे किसी और रैंक होल्डर से अच्छा हूँ। मैं उनके लिए एक्सेप्टेबल हूँ क्योंकि मैं उनका काम जानता हूँ और समझता हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो क्या, पर बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज तो है। यानी मेरे पीछे उनकी मेहनत कम है। मेरे रैंक और मार्क्स से क्या अचार डालेंगे वो? हेलो फ्रेंड्स, बात तो बिल्कुल सही है। आपका आज का डिसीजन आपका आने वाला कल डिफाइन करता है। सो आप जहां भी इंटर्नशिप ज्वाइन करें, कंपनी हो या फर्म हो, आपका डिसीजन करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रॉब्लम तो वही हो जाती है, कंपनी में करें या फर्म में करें, करे तो करे कहाँ या फिर कैसे करें, हमें उतना क्लियर आइडिया नहीं होता। एंड सजेशन देने वाले भी बहुत सारे हैं, तो किसकी सुने? एंड क्या गारंटी है जो सजेशन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वो राइट हो आपके लिए, सक्सेस मिले या ना मिले? तो कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। एक मिसकंसेप्शन जो नॉर्मली स्टूडेंट को होता है वो ये है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लो, मेरी लाइफ सेट है। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वही होना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। यानी बोलने का मतलब यह है कि आपकी सक्सेस स्टोरी में ये जरूरी नहीं सिर्फ एकेडमिक्स ही आपको सक्सेस दिलाए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा इस वीडियो में एक ऐसे इंसान को एमटी मिल जाता है जिसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है, मार्क्स भी उतने खास नहीं, ना कोई रेफरेंस है। तो हमारे उस मिसकंसेप्शन पे एक क्वेश्चन मार्क बैठ जाता है कि सिर्फ डिग्री होने से क्या मेरी सक्सेस डेफिनेट है? बात तो वो भी है। फ्रैंकली स्पीकिंग देयर टू काइंड ऑफ स्ट्रगल, एक एकेडमिक स्ट्रगल है और एक प्रोफेशनल, एंड दोनों अलग तरह के एंड रेंज से बिलोंग करते हैं। आइए एक बार जानते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। A company secretary task is an extremely challenging one. He has to keep himself updated with all the latest changes in the corporate law in order to render proper advice to his clients and the company, based on which good decisions can be taken. Unlike an accountant or a marketing guy or a HR professional, a company secretary has to interact with the topmost level of management right from the day one. This requires that he should have necessary skill sets to do so. A company secretary
is required. Like in ITC, we interview so many persons for management traineeship, and we look for persons not only who have good academic record, but also who has got good communication skills, who can interact with persons, a good team worker, a person who is conversant with the office applications like MS Word, Excel, PowerPoint, etc. A person who knows how to work within the deadlines and is committed to work. He should have an eye for detail and should be presentable. Therefore, a person before commencing management training, if he is familiar with the office environment or the requirements or the rigors of the office, it would always help the organization to cut down on the turnaround time or the setting time of the trainee. And this is where your organization comes in. I think it's very important that they are aware of the office environment and are able to adapt themselves quickly to the office setup. Wish you all the best and carry on the good work. Hello friends, being a practicing company secretary, I have to share my experience towards the practical training to all of you. Dear friends, practical training, practical knowledge is mandatory for all the professional, corporate professional, in addition to their professional degree. Since today's corporate world needs practical experienced professional for fulfilling their corporate target. So, concentrate yourself more on practical training in addition to your professional degree. We have now understood the problems, deficiencies, importance of practical training, and confusion in aspirants' mind. So what exactly are the solutions to all such problems? Team Karekida conducted a short survey in few big corporate houses and firms and inquired from them as to what they expect from a new joinee, whether as an employee or an intern. On the basis of the feedback, we have now developed a classroom-based practical training module which will determine where to work in a firm or a company. That is, to make a rational decision as to where you see yourself 3 years down the line. It's time to break the orthodox cycle of marks, rank, and the number of attempts. It's time to make the change.